पूछताछ में इसने बताया कि कुछ महीने पहले इनकी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई तथा उसकी पोस्ट्स पे मृतक द्वारा अवांछनीय एवं गंदे कमेंट्स किए जाते थे, जिसको लेकर इनके बीच ऑनलाइन डीएम पे भी कई बार लड़ाई हुई, मैसेंजर पे भी। 7 तारीख को इसने मन बना लिया और उसे फ़ोन करके सिटी स्टेशन के पास बुलाया तथा रेलवे लाइन के पास ले जाकर उसे गिराकर लातों, जूतों, घूसों से और पत्थर से मारकर उसकी वहीं मृत्यु कारित कर दी। सर्विलांस की रिपोर्ट से हम लोग जब शॉर्टलिस्ट हुए तो जो लास्ट कॉल डिटेल्स होती है वही शक के घेरे में थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया तो वो एक चाय की दुकान वाले का निकला। उससे जब हमने पूछताछ की तो उसने बताया ये अभियुक्त जो उसके यहाँ कस्टमर के तौर पे आता है, उसने उसका फ़ोन लेकर उससे इसको कॉल की थी। देखिए, नामजद जो 3 थे वो थे ही, साथ ही कम से कम 5 से 7 और संदिग्ध लोगों को हमने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, जिससे हम अंत में इस अभियुक्त तक पहुँच पाए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में चौंकाने और सनसनी फैलाने वाले मर्डर का राज फाश हो गया है। वो मर्डर चोपला क्रॉसिंग से थोड़ा आगे रेलवे लाइन पर किया गया और उसके बाद लाश को उठाने के बाद सिटी सब्जी मंडी के सामने मणिनाथ की तरफ जाने वाले रेलवे कॉलोनी के एक खंडहर में फेंक दिया गया था। ये मामला पुलिस के लिए चुनौती था। इसमें एफआईआर 3 दोस्तों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, तीनों दोस्तों की इस मर्डर में कोई भूमिका सामने नहीं आई। तब पुलिस इस कत्ल में असल कातिल को तलाशने में लग गई थी। सर्विलांस और सीसीटीवी का सहारा लिया गया। आखिरकार पुलिस उस लड़के तक पहुंच गई जिसने मोहल्ला मलूकपुर में जुग्गन वाली गली के रहने वाले अमन रजा को कत्ल किया था। कत्ल की वजह भी बेहद चौंकाने वाली सामने आई है। अभी तक आपने सुन रखा होगा कि बहुत से मर्डर गाली देने को लेकर होते हैं, जायदाद या फिर लड़कीबाजी को, लेकिन इस मर्डर में पहली बार सोशल मीडिया की भूमिका सामने आई है। सोशल मीडिया पर होने वाले कमेंट्स को लेकर ये मर्डर हुआ है। डोमनी मस्जिद के रहने वाले समद मूसा नाम के लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस लड़के ने कबूल किया है कि अमन रजा को उसी ने मारा था। मारने के पीछे की जो वजह बताई है वो अब तक की बिल्कुल अनोखी वजह है। समद मूसा का कहना है कि अमन रजा से उसकी पहचान थी, वो उसके इंस्टाग्राम पेज से जुड़ा था। इंस्टाग्राम पर समद मूसा कुछ वीडियो अपने बनाकर डालता है, उन वीडियो पर अमन रजा कमेंट्स करता था। वो कमेंट समद मूसा को चुभ जाते थे। इसी चुभन को लेकर समद मूसा ने कई बार अमन रजा को समझाने की कोशिश की और उसकी जब समझ में नहीं आया तो 19 साल के समद मूसा ने खतरनाक प्लान तैयार किया और अमन रजा के मर्डर की ठान ली। इसी मर्डर को अंजाम देने के लिए उसने कत्ल वाली शाम अमन रजा को फ़ोन किया और उसकी लोकेशन ट्रेस की। उसके बाद वो उसके घर के ठीक सामने ही एक चाय के खोखे पर जाकर खड़ा हो गया। उस चाय के खोखे वाले से फ़ोन लेकर उसने अमन रजा को फ़ोन किया। जब अमन रजा ने बताया कि वो शामतगंज से चल चुका है, तब समद मूसा चोपला रेलवे क्रॉसिंग पर बने अटल सेतु के नीचे पहुंच गया। ये जगह सिटी भूमि कहलाती है और जैसे ही अमन रजा वहां पहुंचा, वो उसको बातें करता हुआ रेलवे पटरी पर ले गया। वहां उसने ये खतरनाक वारदात अंजाम दी थी। इससे आगे की जानकारी के लिए आइए आपको सीओ फर्स्ट आशुतोष सिंह के पास लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि इस पूरे मर्डर को लेकर वो क्या जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 36 घंटे में महज बरेली पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। इसमें कौन अभियुक्त पकड़ा गया और किस तरीके से इसने इस पूरी घटना को कारित किया, आइए जानते हैं। देखिए, ये मुकदमा मृतक के भाई द्वारा जो तहरीर उपलब्ध कराई गई उसमें उसके 3 मित्रों को संदेह व्यक्त करते हुए नामजद किया गया था, परंतु पुलिस द्वारा जब विवेचना की गई तथा उसमें जो सर्विलांस आदि के माध्यम से जो तथ्य निकलकर सामने आया, उसमें इन तीनों की घटना में संलिप्तता न होकर एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम समद मूसा है, जो कि जकीरा किला का ही रहने वाला है, उसकी इन्वॉल्वमेंट निकल कर आई। पुलिस द्वारा आज सुबह जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी ही निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो था, साथ ही मृतक का आधार कार्ड तथा घटना के समय इसने जो कपड़े पहन रखे थे जो खून से सने हुए थे, ये सब कुछ बरामद किया गया। और इससे जब घटना का मोटिव जानने का प्रयास किया गया तो पूछताछ में इसने बताया कि कुछ महीने पहले इनकी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई तथा उसकी पोस्ट्स पे मृतक द्वारा अवांछनीय एवं गंदे कमेंट्स किए जाते थे, जिसको लेकर इनके बीच ऑनलाइन डीएम पे भी कई बार लड़ाई हुई, मैसेंजर पे भी और फ़ोन पे भी कई बार लड़ाई हुई। उसके बाद घटना वाले दिन 7 तारीख को इसने मन बना लिया और उसे फ़ोन करके सिटी स्टेशन के पास बुलाया तथा रेलवे लाइन के पास ले जाकर उसे गिराकर, मारकर, लातों, जूतों, घूसों से और पत्थर से मारकर उसकी वहीं मृत्यु कारित कर दी तथा पास में एक परित्यक्त भवन खंडहर मिला, जहां जाके इसने उपयुक्त समझा तो लाश को वहां उठाकर ले जाकर उसने छुपा दिया। तो ये क्या पूरा घटनाक्रम में जो इसने किया है, ये पूरा अकेले ही किया? जी हाँ, ये पूरा घटनाक्रम इसने अकेले ही किया है और घटना कारित करने के बाद ये चुपचाप अपने घर जाके अपने कपड़े वगैरह सब धुलने का प्रयास किया तथा उसे छुपाने का प्रयास किया। तो इनकी जो दोस्ती थी वो महज 1-2 महीने ही पुरानी थी? नहीं, लगभग 6 माह से पुरानी दोस्ती थी। इनमें झगड़ा लगातार होता रहता था, फिर कभी दोस्ती हो जाती थी, फिर झगड़ा होता था। अच्छा, तो इसमें क्या मेन जो चीज़ें जो सामने आई हैं वो इंस्टाग्राम चैट निकल के आई, कॉल डिटेल निकल गई, क्या क्या चीज़ें?
नहीं, बिल्कुल कॉल डिटेल भी हमने ट्रेस की सर्विलांस के माध्यम से, तो उससे हमने जो नंबर शॉर्टलिस्ट किए उसके थ्रू हम इनके पास इस अभियुक्त तक पहुंच पाए। और साथ ही जो अन्य जो नामित थे उनकी जो सीडीआर निकाली गई वो घटनास्थल के आसपास नहीं पाई गई, जिससे हम ये आश्वस्त हो गए कि उन्होंने यह घटना कारित नहीं की। लगभग जैसे 36 घंटे का पूरा ये आपका वर्क रहा, इसमें कितने लोग रडार पे लिए गए और उसके बाद फिर आप ये मुख्य आरोपी तक पहुंचे? देखिए, नामजद जो 3 थे वो थे ही, साथ ही कम से कम 5 से 7 और संदिग्ध लोगों को हमने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, जिससे हम अंत में इस अभियुक्त तक पहुंच पाए। एक जिक्र आ रहा है कि चाय वाले का जो है इसने फ़ोन यूज़ किया और उसके बाद इसने इस पूरे घटनाक्रम को वहाँ पर करने के लिए उस मृतक को बुलाया था। वही जैसा मैंने आपको बताया, सर्विलांस की रिपोर्ट से हम लोग जब शॉर्टलिस्ट हुए तो जो लास्ट कॉल डिटेल्स होती है वही शक के घेरे में थी। तो उसके बाद हमने जब उस नंबर को ट्रेस किया तो वो एक चाय की दुकान वाले का निकला, और जब हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि ये अभियुक्त जो उसके यहाँ कस्टमर के तौर पे आता है, उसने उसका फ़ोन लेकर उससे इसको कॉल की थी। तो मेन वो कॉल ही बनी जिसकी वजह से ये पूरा पकड़ में आया है। जी हाँ, बिल्कुल वो कॉल भी थी, और साथ ही जो मृतक है उसकी हम सोशल मीडिया जो आईडी थी उसको भी देख रहे थे कि क्या इस पे भी कुछ इस तरह की बात थी। तो ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे इस घटना का खुलासा 36 घंटे के अंदर किया गया। बहरहाल मर्डर का जो मोटिव है अपनी तरह का एकदम नया है। बहुत सी बातें मर्डर की वजह रही हैं जो आप पहले देख भी चुके हैं। बहुत से लोगों ने गाली देने को मर्डर किया है, तो बहुत से मर्डर इस वजह से हुए हैं कि उसमें जायदाद पर कब्जा करने की वजह थी। कई मर्डर इस वजह से भी किए गए कि उसके पीछे किसी न किसी तरह से लड़कीबाजी का मामला था। लेकिन जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर कमेंट्स को लेकर मर्डर हुआ है, ये अपने आप में एकदम नई बात है। जिसका मर्डर हुआ और जिसने मर्डर किया है उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, दोनों ही 20 साल से कम वाले हैं। कि अगर इन छोटी बातों पर भी मर्डर होने लगे तो ये अपने आप में बड़ी वारदात है। और जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए कोई ना कोई रोकथाम का माध्यम बनाना पड़ेगा। द लीडर हिंदी की भी गुजारिश है कि कमेंट्स को इतना सीरियस नहीं लें। सोशल मीडिया पर बोलने की, सुनने की आज़ादी है, ऐसे में कोई भी कुछ कह सकता है। अगर हम उसको इतना सीरियस लें कि उसकी जान के पीछे पड़ जाएं, ये बिल्कुल गलत है। न इसकी कानून इजाज़त देता है, न सामाजिक तौर पर और न धार्मिक तौर पर भी ये सही है। बहरहाल कमेंट से आक्रोशित होकर अमन रजा को कत्ल करने के आरोप में पुलिस ने समद मूसा को गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर सी बात है कि अब कानून अपना काम करेगा और पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि समद मूसा को सख्त से सख्त सजा मिले।